मैं हूँ अमजद, आप देख रहे द फैक्ट वॉइस। इस वक्त मैं मधुपुर के वार्ड नंबर 11 में मौजूद हूँ। चुनावी बिगुल बज चुका है। इसी क्रम में मैं प्रत्याशी सागर जायसवाल जी से कुछ चुनावी मुद्दों के बारे में बातचीत करने आया हूँ। इनकी प्राथमिकताएं क्या क्या है, किन किन मुद्दों के साथ ये अपना भाग्य आजमा रहे हैं, चलिए इनसे जानते हैं। सबसे पहले आपका धन्यवाद और आपके चैनल का भी धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय निकाल कर मेरे पास आए हैं। सागर जी, आप नए युग के लड़के हैं, यूँ कहे तो जनजी के युवा उभरते हुए एक नेता हैं। आप अपनी प्राथमिकताएं क्या क्या लेके आए हुए हैं? देखिए, सबसे पहले मेरे वार्ड की जो समस्याएं हैं, मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि मेरे वार्ड में 2 बूथ हैं। एक तो मतलब क्षेत्र हो गया मेरा बड़ा शेखपुरा और एक कुसमाहा। कुसमाहा में क्या है कि एक साइड पानी की कमी है और मेरे वार्ड में पानी निकासी की कमी है। मैं जहाँ रहता हूँ उसके अगल बगल पानी निकासी की कमी है और जहाँ कुसमाहा पड़ा वो मेरे वार्ड का ही दूसरा भाग है, वहाँ पे पानी की कमी है। तो सबसे पहले तो जहाँ पानी की कमी है मैं उसे पूरा करूँगा और जहाँ पानी जल जमाव की समस्या मैं पहले उसे दूर करूँगा। इस चीज़ में क्या आपको जनता सपोर्ट कर रही है, सहयोग मिल रही है? सहयोग मिल रही है जनता के। आप जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे? अब जनता से तो यही अपील रहेगा कि बस आप अपना साथ दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, उसके बाद फिर मैं अपना काम दिखाऊंगा। इस एज में मैं जहाँ तक देखा हूँ, इस एज में लोग अपने भविष्य को चुनते हैं, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी के तरफ भागते हैं। इस छोटी सी उम्र में आपने अपने वार्ड में क्या कमी देखा जो आप इस वक्त इस उम्र में आप अपने वार्ड को चमकाने के लिए, अपना किस्मत आजमाने के लिए आ गए? देखिए, मुझे लगता है मैं कई सारे राज्यों में घूमा हूँ, मैं वहाँ पे देखा हूँ और एक अपना वार्ड जब देखता हूँ तो मुझे बहुत सारी कमी दिखती है। मैंने अभी जिस तरह बताया आपको कि जल जमाव की समस्या, मतलब बरसात के समय में लोगों को घूम के जाना पड़ता है, 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर घूमना पड़ता है लोगों को। रोड की समस्या भी है, शौचालय की भी समस्या है और जो भी सरकार के द्वारा किया गया काम है उसे पूर्ण रूप से जनता को उसका लाभ नहीं मिला। देखिए, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इतनी छोटी सी उम्र में अभी तो मुझे लगता है कि आपको पढ़ना लिखना चाहिए, नौकरी की तरफ जाना चाहिए, जबकि जहाँ तक मेरी जानकारी है आपके भैया भी नौकरी में है, सेंट्रल गवर्नमेंट नौकरी में है। तो आपको ऐसा क्या सूझा कि आप अपने वार्ड को ठीक करने के लिए, इसके लिए हौसला चाहिए, तो आपको ऐसा क्या दिक्कत हुई अपने वार्ड में जो आप इतने हौसले के साथ इस वार्ड में आए हैं? दिक्कत हुई तभी मेरे अंदर हौसला आया। जो भी पूर्व में पार्षद थे उनके द्वारा काम में बहुत सारी तकलीफ़ें देखने को मिली, काम कुछ हुआ नहीं और जनता का तकलीफ़ जो दिखा, बस इसी को मैं कैसे जनता को लाभ दिला सकूं, इसी के लिए मैंने ये रास्ता चुना। तो क्या पूर्व पार्षद यहाँ से शायद रेखा देवी जी थी, तो उन्होंने क्या कोई काम नहीं किया वार्ड में? देखिए, काम जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, चुनाव तो 3 साल लेट हुआ है। काम उनके द्वारा जो भी किया गया वो पूर्ण रूप से नहीं किया गया। रोड बनाया गया मगर रोड में अभी आप पाइपलाइन बिछाया गया, तो पाइपलाइन जब बिछी तो रोड टूटा, तो वैसा का टूटा हुआ ही रह गया। आपका कहने का मतलब है कि भ्रष्टाचार हुआ, ठेकेदारी का भ्रष्टाचारी हुआ है, ये वार्ड पार्षद का भ्रष्टाचारी हुआ है। भ्रष्टाचार सिर्फ वार्ड पार्षद का नहीं, सभी का हुआ है। जब पता जुड़े सारे लोगों का जी बिल्कुल, क्योंकि जब आपको पता है कि अभी रोड हम बना रहे हैं तो इस रोड में नाला बनेगा, तो पहले आप नाला का निर्माण करवाइए, फिर रोड का निर्माण करवाइए। जब पाइपलाइन बिछाना है तो पहले आप पाइपलाइन बिछा लीजिए, उसके बाद रोड बनवाइए। आपने रोड बना दिया, फिर उसे तोड़कर फिर पाइपलाइन बिछा रहे हैं, फिर पाइपलाइन बिछ जाएगा, फिर उस रोड को बनाएंगे, तो सारा जनता का पैसा आप वहीं लगा दीजिएगा, तो जनता का विकास कहाँ से होगा? मैं देखा हूँ कि आपके वार्ड में भी कुछ शौचालय बने हुए हैं नगर परिषद के तहत बने हुए थे, उसमें काफ़ी गंदगी भी है। तो क्या पूर्व वार्ड पार्षद उस चीज़ को साफ सफाई में नहीं लिया जाता था? देखिए, वो मतलब मुझे लगता है वो शौचालय नहीं बनाया गया था, वो बस एक डब्बा ढांचा लाके रख दिया गया था। जनता को उसका उपयोग मिला ही नहीं, कभी उसका उपयोग कभी नहीं मिला। अगर आपने जो चीज़ कार्य किया जनता के लिए किया आपने, तो जनता को उसको लाभ तो मिलना चाहिए ना। जगह जगह पे बना हुआ तो है, बना हुआ है, लेकिन उसमें झाड़ भी लगे हुए हैं।
उसके साइड साइड पौधे लगे हुए हैं, नाली बहती है, तो क्या उसका उपयोग नहीं हो रही है? नहीं, उपयोग हुआ ही नहीं है। और जब तक से उसका सफाई नहीं होगा तो फिर उसका उपयोग कैसे होगा? गंदगी रहेगी। उसके बाद बहुत सारा शौचालय तो हट ही गया, मतलब डब्बा रखा है, डब्बा गायब हो गया। जनता का पैसा का दुरुपयोग किया गया, ठेकेदारों की कमाई हुई, बस। आपके साथ युवा जुड़े हुए हैं, जी बिल्कुल है। बड़ों बुजुर्गों का भी आपके साथ जुड़े हुए आशीर्वाद है होंगे, उनका भी। आशीर्वाद भी होंगे आपके साथ। तो क्या आपको क्या लगता है, इस बार आपका बिगुल बजेगा, आपका भाग्य साथ देगा? अब वो जनता जनार्दन जाने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ सहयोगी शहजाद आलम, साथ में कैमरामैन शम्स तबरेज मौजूद है। द फैक्ट वॉइस, मधुपुर।